हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जेन्यू वाला पर। मैं फैज आपका बड़ा भाई आज आपके लिए लेकर के आया हूँ ये पिछले साल का फेज वन का पेपर, यानी कि 2024 में जो फेज वन में पेपर हुआ था वो मैं आपके लिए जो है ये लेकर के आया हूँ। तो अगर आपका भी जो है कल को 18 जनवरी को पेपर है तो इस पेपर को जरूर सोल्व करके जाना, क्योंकि ये जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है एग्जाम में। अब पिछले साल का पेपर है तो सोल्व करना तो बनता है, तो इसलिए जो है मैं इसको आपको सोल्व कराऊंगा जल्दी जल्दी से। पहले रीजन कराऊंगा, फिर जो है मैथ में जो है मैं आपको अच्छा खासा टाइम दूंगा थोड़ा। बोर्ड पे समझाऊंगा मैं आपको, और जो है फिर हिंदी जो है ऐसी टेबल पे समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों इसमें पहले क्वेश्चन में क्या देखना है हमें? भिन्न आकृति। ठीक है, भिन्न आकृति मतलब इनमें से चार आकृतियों में से तीन आकृति जो होंगी उनमें सेम पैटर्न होगा, और एक आकृति जो है अपने आप को भिन्न यानी अलग दिखा रही होगी। तो उसी एक अलग आकृति को जो है हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें बच्चों। इसमें जो है देखो, ये जो है आकृति, इसमें से जो है आधा पार्ट क्या है? ब्लैक है, आधा पार्ट व्हाइट है। इसमें देखते हैं, इसमें भी आधा पार्ट व्हाइट है, आधा पार्ट ब्लैक है। इसमें भी आधा पार्ट व्हाइट है, आधा पार्ट ब्लैक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आधे से ज्यादा पार्ट व्हाइट है और आधे से कम पार्ट जो है ब्लैक है। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखते हैं। इसमें जो है एक त्रिभुज है और ये एरो है। इसमें भी त्रिभुज है और एक एरो है। इसमें भी त्रिभुज है और एक एरो है। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्या दे दिया, इसमें दे दिया हमें गोला, गोले के पास ये एरो। ठीक है, तो ये जो है हमारी आकृति भिन्न दिख रही है हमें, यानी कि अलग दिख रही है। अब इसमें देखते हैं, ये जो हमें घन दे रखा है। ठीक है, ये देखते हैं, ये भी घन दे रखा है, ये भी घन दे रखा है, लेकिन ये तो हमें चार पाई सी दे दी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं बच्चों, इसमें जो है ये तीर ऐसे जा रहा है, और ये भी देखो ये एरो जो है ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों जो है सेम साइड को जा रहे हैं। इसमें भी दोनों सेम साइड को जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये रहे, इसमें भी दोनों सेम साइड को जा रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन इसमें देखोगे आप, एक इधर को जा रहा है और एक इधर को, यानी कि ऐसे लग रहा है जैसे दोनों जो है अंदर को घुस रहे हो, ये इधर को और ये इधर को। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों इसमें हमें क्या देखना है? इसमें देखना हमें बिल्कुल सेम टू सेम आकृति देखनी है, यानी कि समरूप। समरूप मतलब एक जैसी शकल सूरत की। ठीक है, समरूप। ठीक है, रूप मतलब शकल सूरत, सम मतलब एक जैसी। ठीक है, यानी कि जो आकृति हमें यहाँ दे रखी है वही आकृति जो है हमें इसमें जो है इन चार ऑप्शन में देखनी है। तो इसके जैसी आकृति कौन सी है? पहली आकृति जो है हमें इसके जैसी दिख रही है, इसके जैसी देखनी है। अब हमें इसके जैसी कौन सी आकृति है? इसके जैसी आकृति हमारी सी। ठीक है, अब देखो इसके जैसी आकृति कौन सी है? इसके जैसी आकृति हमारी सी। ठीक है, अब बच्चों इसमें हमें इसके जैसी आकृति देखनी है, तो इसके जैसी आकृति कौन सी है? देखते हैं पहले इसके पैरों को देखते हैं, इसके पैर जैसे जो है कौन सी आकृति में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। ये वाला तो ठीक है दोनों, मतलब ये वाला और ये वाला तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ये ऐसे गलत दे दिया। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, जो इसके जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों इसमें क्या करना है हमें? इसमें जो है हमें फिट बैठाना है आकृति को, मतलब इस आकृति को हमें कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है। ठीक है, तो ये आकृति इनमें से कौन सी से जो है ये पूरी हो जाएगी? तो देखते हैं बच्चों, इसके जैसे जो है ये, जैसे ये दे रखी है इधर, ऐसी जो है सेम टू सेम इधर दे रखा। फिर जैसे ये इधर दे रखा, ऐसी जो है हमें इधर देखना है। तो ऐसा कौन सा दे रखा है हमें? डी जो है हमारा सी हो जाएगा। सी क्यों नहीं होगा? सी जो है वो हमारा इसके जैसे दे रखा है, देखो इसके जैसे दे रखा, इसके और इसके जैसा। लेकिन जो हमारा ये वाला है ना, इसमें ऐसे दे रखा है, ये जो है यहाँ पे नहीं मिला हुआ है, लेकिन इसमें जो है ये यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये ऑप्शन जो हमारा नहीं होगा, सी। डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हमारा ए। ए जो है हमारा सही हो जाएगा। जब ए लगाएंगे तो ए जो है हमारी सही लग जाएगी इसमें। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। इसमें हो जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। अब बच्चों इसमें क्या देखना हमें? इसमें भी ऐसी तीन आकृति में जो है संबंध देखना है, और चौथी आकृति में बतानी है कि चौथी आकृति हमारी कौन सी आएगी। ठीक है, अब देखो इसमें जो ये लाइन लाइन वाला जो पार्ट दे रखा, उसके उसके लेफ्ट साइड जो है ये प्लस का निशान दे रखा है। फिर अगली आकृति में क्या करा, इसे जो है ये जो लाइन वाला पार्ट है इसको नीचे कर दिया, और ये जो है प्लस वाला इसके साइड में आ गया। ऐसे फिर अगली आकृति में इसे इधर कर दिया यहाँ, और ये प्लस वाला यहाँ आ गया। फिर अब अगली आकृति में, यानी कि ये इससे अगली आकृति में क्या होगा, ये लाइन लाइन यहाँ आ जाएगी और ये प्लस वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन लाइन यहाँ और प्लस वाला यहाँ। ठीक है, सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या करा। ये त्रिभुज बना हुआ था, दो त्रिभुज बन गए। फिर इसमें क्या हुआ, तीन त्रिभुज बन गए, एक दो और ये तीन। अब के बार क्या हो जाएगा, चार त्रिभुज। तो चार त्रिभुज इसमें इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करा, पहले ऐसे कर दिया ये गोला, फिर इसे इधर से ऐसे कर दिया, फिर क्या करा, अब के इसे इधर कर दिया। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार इसे इधर से ऐसे कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों, इसमें जो है ऐसे दे रखा है, बस पूरा त्रिभुज नहीं बनाया। अगली बार क्या करा,
यहाँ पे ये पूरा त्रिभुज बना दिया और अगली यहाँ ऐसे कर दिया, देखो ये रहा, ठीक है, इसे पूरा त्रिभुज बना दिया और इसको जो है ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर अगली बार क्या करा, यहाँ पे भी ये त्रिभुज बना दिया और ये वाला जो है ये आगे खिसका दिया ऐसे, ठीक है, ये खुला हुआ पार्ट ये, ठीक है। फिर अब की बार क्या होगा, यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन जाएगा और ये वाला जो खुला हुआ पार्ट है ये ऐसा करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा, 3 त्रिभुज। अब देखो यहाँ खुला हुआ तो है, लेकिन यहाँ जो है ये ऐसे वाला जो है ये नहीं दे रखा, देखो, ठीक है। तो ऐसा किस में दे रखा, सी में जो है हमें सही दे रखा, देखो ये रहा, ठीक है। ये तो हमें वैसी लाइन दे रखी है, ये लाइन नहीं थी, ये तो हमें वैसी बीच वाली लाइन थी, ठीक है। इसमें जो है हमारा सही दे रखा, सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। अब बच्चों इसमें क्या करना है, हमें इन दो आकृति में संबंध समझ के इसका संबंध अगली आकृति में बताना है, मतलब इनमें से देखना है इसका संबंध इन चारों में से देखना है, इनको समझ करके, ठीक है। अब क्या इसमें देखते हैं, इसमें एक गोला दे रखा है, ठीक है, और यहाँ त्रिभुज दे रखा है। अगली बार क्या करा, इसमें त्रिभुज यहाँ पहुंचा दिया और त्रिभुज जो है डबल कर दिया, जैसे यहाँ डबल था ना गोला, ऐसे यहाँ त्रिभुज जो है डबल कर दिया और गोला जो है सिंगल कर दिया। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या होगा, यहाँ स्क्वायर दे रखा, स्क्वायर डबल, और ये पेंटागन जो है ये सिंगल दे रखा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पेंटागन डबल हो जाएगा और ये जो है स्क्वायर सिंगल हो जाएगा। तो पेंटागन डबल और जो है स्क्वायर सिंगल, तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें पहले 12 लिखा हुआ था, फिर 21 हो गया, यानी कि जो अंक है ये आपस में ऐसे पलट गए, ठीक है। एक इधर था तो एक इधर आ गया, यानी कि ऐसा हुआ। तो अब की बार एक इधर है तो एक इधर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 41 बन जाएगा हमारा। तो यानी कि सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों इसमें क्या करा, इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको ब्लैक कर दिया, इस वाले में देखो, अगले वाले में ये वाला ये ब्लैक कर दिया, ठीक है, बीच वाले को ब्लैक नहीं करा। अब लेकिन इसमें जो है ऑलरेडी ब्लैक है, ये वाला तो हम ब्लैक करेंगे और ये वाला ऑलरेडी ब्लैक है, तो ये भी जो है ब्लैक हो जाएगा, यानी कि ये पूरा जो है ऐसे ब्लैक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे आप में से कौन सा लगा देते, ए लगा देते, जबकि ए जो है गलत हो जाता, क्योंकि देखो यहाँ व्हाइट था तो व्हाइट ही रहने दिया हमने, ठीक है, बीच वाला पार्ट। अब यहाँ ब्लैक है तो ब्लैक ही रहने देंगे ना हम यहाँ भी, तो बीच वाला पार्ट पहले से ब्लैक था तो ब्लैक रह भी गई यहाँ, ठीक है। यहाँ नहीं था इसलिए हमने यहाँ ब्लैक नहीं करा, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। अब बच्चों इसमें क्या करा है, देखो इसमें थोड़ा सा गोलाई करके ऐसे शेडिंग कर रखी है ब्लैक करके, ठीक है, इसमें भी ये शेडिंग कर रखी है ब्लैक से। अब अगली बार क्या करा, इसमें इसमें ये वाली शेडिंग हटा दी और ये जो गोलाई बननी थी ना, इसको सीधी कर दी ऐसे, ये बिल्कुल, ठीक है, ये सीधी करके और यहाँ बीच वाले में शेडिंग कर दी। अब की बार क्या होगा, यहाँ गोलाई दे रखी है तो ये सीधी हो जाएगी, ऐसे सीधी हो जाएगी और सीधी होकर के ये जो शेडिंग पार्ट था ये व्हाइट हो जाएगा और यहाँ शेडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों इसमें क्या करना है, हमें इसमें जो है आकृति को फिट बैठानी है, मतलब जैसे ये दे रखा है हमें, तो हमें किसका शेप दिख रहा है, ये जो है हमें वृत्त का शेप दिख रहा है, तो हमें जो है वृत्त बनानी है, मतलब गोला बनाना है हमें। तो गोला कौन सी आकृति से बन जाएगा, पहली आकृति से जो हमारा गोला बन जाएगा, ठीक है। जब हम इसे लगाएंगे तो ये जो है इसमें फिट आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो है ये स्क्वायर शेप में दे रखा है, यानी कि हमें पूरा ऐसे करके ये स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो इसमें कौन सी आकृति जो है इसमें फिट आ जाएगी, तो जैसे देखो ये मैंने ऐसे करके ऐसे करा, तो ये वाली जो आकृति आई है ना, ये देखो इसके जैसी कौन सी आकृति दे रखी है, तो ये वाली आकृति जो हमारी सही आ जाएगी, ठीक है। ऐसे इसमें भी क्या करना है, हमें स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो ऐसे करके यानी कि स्क्वायर बनाना हमें। तो अब देख लो इसके जैसे ये वाला जो पार्ट बनाया मैंने, ये इसके जैसा कौन सा दे रखा, इसके जैसा कौन सा दे रखा इसके जैसा, देखो इसका जो है ना सी हो जाएगा। सी क्यों हो जाएगा, देखो इसमें इसकी दूरी देखो कितनी है, ये कम है, और इसमें जो है ये ज़्यादा दे दी, लेकिन इसमें देखेंगे हम सी में जो है इसके बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी, यानी कि डी जो है इसमें जाकर के फिट होके लग जाएगा, ठीक है बच्चों। जब इसे जाके यहाँ लगाएंगे ऐसे, ये ऐसे लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25। अब बच्चों इसमें क्या करा, इसमें जो है ये लगा रखा है हमारा दर्पण। दर्पण कहते हैं शीशा, जो हम जिसमें हम मुंह देखते हैं ना सुबह को उठ करके, वही शीशा, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये शीशा लगा दिया ऐसे, ये शीशा लगा दिया। अब आपको इस आकृति को, ये जो आकृति दे रखी है, इसको इस शीशे में देखना है, ठीक है, इस शीशे में देखना है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये यहाँ पे जो है शीशा लगा दिया इसने, ठीक है, शीशा लगा दिया। अब ये इस शीशे में किस तरह चमकेगी वो हमें बताना है। तो क्या होगा, ये जो है ना ऐसे करके चमकेगी शीशे में, ठीक है। तो ऐसा किस में दिखा रखा है, बी में, ठीक है। अब देखते हैं पी को जो है जब हम देखेंगे शीशे में तो कैसे चमकेगा, उल्टा पी चमकेगा ऐसे, ठीक है, इधर को, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे, जब हम इसे शीशे में देखेंगे तो जो ये सबसे दूर होता है ना वो सबसे पास चमकता है, तो यानी कि ये सबसे दूर है तो ये सबसे पास चमकेगा, और जो ये सबसे पास था ये दूर चमकेगा। तो देखते हैं ये सबसे पास चमकेगा, यानी कि ये यहाँ पे चमकेगा। यहाँ पे किसमें दिखा रखा, इसमें दिखा रखा, इसमें दिखा रखा। अब देखते हैं हम
स्क्वायर, स्क्वायर तो इसमें दे ही नहीं रखा, इसमें दे रखा, और स्क्वायर हमारा यही होना चाहिए था, तो इसमें दे रखा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अब इस पतंग को देखनी है ऐसी इस शीशे में, ठीक है, इस पतंग को देखनी है। अब क्या होगा इसमें, ये जो डॉट है ये इधर की साइड आ जाएगा और ये प्लस इधर की साइड आ जाएगा। तो डॉट इधर की साइड किसमें दे रखा? बी में दे रखा, ठीक है। और इसमें भी दे रखा, लेकिन इसमें जो है देखो, ये जो डॉट था ये किसमें था? त्रिभुज में था, लेकिन यहाँ डॉट किसमें दे दिया? इसमें दे दिया जिसमें प्लस था, ठीक है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो जिसमें था उसमें रहेगा, लेकिन बस क्या होगा, ऐसे साइड चेंज हो जाएगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। अब बच्चों इसने क्या करा, देखो इसने करा, ये पूरा हमारा स्क्वायर शेप जो है ये पूरा पेपर था। अब क्या करा इसने, ऐसे इसको फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं, ये एरो का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि इधर को पेपर को जो है मोड़ दिया। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे पास स्क्वायर शेप में ये पेपर है, तो तीर का निशान ऊपर को दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर को ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर इसने क्या करा, इसे इधर को मोड़ दिया ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से इधर को मोड़ देंगे, ऐसे कर करके हमने मोड़ दिया, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने एरो को दिखाया ऊपर को, यानी कि इसे जो है कोने से कोना मिला दिया, ऐसे ये ऐसे कर दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करा इसने, यहाँ पे जो है ये 3 छेद कर दिया ऐसे, ठीक है। एक ये, एक ये, और एक, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, जब ये खुलेगा तो क्या होगा, सबसे पहले इसके पास यहाँ पे आ जाएगा ये गोले, ये ऐसे ऐसे चमकेंगे, ठीक है, ऐसे चमकेंगे जब हम इसे वापस से ऐसे खोलेंगे, ठीक है। फिर जब ये इधर को खुलेगा ऐसे, क्योंकि इधर को मोड़ा था ना, दूसरे ऐसे मोड़ा था, तो अब इधर को खुलेगा ऐसे, तो क्या होगा, ये ऐसे चमकने लगेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। फिर हम इसे वापस से खोलेंगे तो ऐसे चमकेगा, तो मतलब ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमें? हमें ऐसा ऑप्शन दे रखा है सी, सी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है छेद नहीं हुए मेरे से, ठीक है। तो मैंने बहुत ताकत लगाई, लेकिन छेद जो है नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये जो हमारा मिशन था ये अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो ये छेद नहीं हुए, ठीक है। तो इसे अलग करते हैं। अब की बार क्या करा बच्चों, इसने ऐसे मोड़ा, फिर इधर को मोड़ा, फिर यहाँ पे ये कट लगा दिया, ऐसे यहाँ कट लगा दिया और यहाँ पे कट लगा दिया। अब जब हम इसे वापस से इधर को खोलेंगे तो ये जो कट है ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो कट है यहाँ ये यहाँ लगा हुआ हमें मिलेगा, ठीक है। अब जब हम इसे वापस खोलेंगे तो ये जो है ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर वाला कट है ये ऐसे मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमें? ऐसा ऑप्शन दे रखा है हमें डी, डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। अब बच्चे इसने क्या करा, पहले ऐसे ऊपर को मोड़ा, फिर अब की बार इधर को ऐसे मोड़ दिया, फिर यहाँ ये वाला ऐसे चिन्ह बना दिया, ठीक है। तो अब की बार क्या होगा, ये ऐसे बना हुआ मिलेगा हमें, ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे जो है यहाँ ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमारा? सी ऑप्शन जो हमारा ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अब बच्चों देखो, इसने क्या करा, पहले ऐसे मोड़ा ऊपर को, फिर इधर से इधर को मोड़ दिया, फिर इधर से भी जब ये ऐसे मुड़ गया था ना, स्क्वायर बन गया था, फिर इसको भी जो है ऊपर को ऐसे मोड़ दिया। अब जब हम इसे वापस से खोलेंगे तो क्या होगा, ये भी जो है हमारा यहाँ पे कट लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ और ये डॉट, ये जो है गोले बना दिए, ठीक है। अब जब ये खुलेगा तो यहाँ गोले मिलेंगे, और ये जो है यहाँ से कटा हुआ मिलेगा, फिर ऐसे यहाँ पे कटा हुआ मिलेगा, यहाँ पे कटा हुआ मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मिलेगा। अच्छा, और ये जो गोले है ये यहाँ ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि डबल हो जाएंगे ना ऐसे, और ऊपर से भी ऐसे कटा हुआ मिलेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा हमारा? ऐसा ऑप्शन दे रखा है हमारा बी, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों इसमें जो है हमें बताना कि इन आकृतियों से जो है कौन सी आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो इस आकृति से देखेंगे कौन सी आकृति बनी हुई है। इस आकृति से पहली आकृति जो है बन जाएगी। अब इससे देखेंगे इससे कौन सी आकृति बनी हुई है। इससे ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये डबल हो जाएंगे, और ये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ये जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखेंगे, इसमें यहाँ पे ये कठिन है, इसमें
ये कट थोड़ी ना यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ये स्क्वायर दे रखा, ये रहा। ये त्रिभुज छोटा वाला ये रहा, और ये बड़ा वाला त्रिभुज ये रहा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इससे कौन सा बना हुआ। तो इससे ये वाला बन जाएगा। देखो इससे तो ये वाला बन गया, ये वाला। ठीक है, और जो ये दो हमें त्रिभुज दे रखे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा। और ये वाला जो है ये वाला पार्ट ये रहा। देखो ये रहा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों इसमें बताने में छिपी हुई आकृति, मतलब ऐसी आकृति जो है ये जो हमें शेप दे रखी है, ये किसमें छिपी हुई है। तो देखते हैं ये ऐसा किसमें बना हुआ है। तो देखो इसमें जो है ये आकृति ये रही, ये छिपी हुई। ठीक है, ये रही, सॉरी ये ना है इतना, बस ऐसे करके ये रहा छिपा हुआ। तो अब बच्चों अब चलते हैं हम अपने मैथ की ओर। चलिए तो बच्चों करते हैं हम अपना मैथ का पोर्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 41, 5 प्लस 77 बटे में 10 प्लस 7 बटे में 100 प्लस 7 बटे में 1000। इसको जो है हमें सोल्व करना है, यानी कि इसे हमें प्लस करना है। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। 5 हम ऐसे लिख लेंगे। जब हम 10 से 77 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7.7। ठीक है, ऐसे जब हम 100 से 7 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये वाला कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 0.07। ठीक है, ऐसे ये वाला कितना आ जाएगा हमारा सोल्व करने के बाद? 0.077। ठीक है, ये आ जाएगा ना। तो इसका पॉइंट कहाँ छिपा होता है? अगर हम पॉइंट लगाना चाहिए इसे यहाँ लगा सकते हैं पॉइंट, 5 के इधर लगा देंगे तो कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा। ठीक है, ऐसे अब लिखते हैं इसको 7.7। ठीक है, पॉइंट के सामने 0.07, ऐसे पॉइंट के सामने 0.077। ठीक है, तो करते हैं प्लस इसे 7। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा? 4। ये कितना आ जाएगा हमारा? 8, क्योंकि एक हासिल का लग गया था। 7 और 7 14, एक हासिल का 8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 5 और 7 12। ठीक है, यह हो गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। अब बच्चों इसने बोला है 1/6 कितनी बार जोड़े कि 41 सही 2/3 आ जाए। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं। ऐसे दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं। कितना आ जाएगा? 125/3। यानी कि ये बोल रहा है कि 1/6 को कितनी बार जोड़े कि इतना आ जाए। ठीक है बच्चों, ये तो बोल रहा। अब बच्चों यदि मैं आपसे ये बोलूं कि 2 को कितनी बार जोड़े कि 6 आ जाए, मैं आपसे बोलूं, ये क्वेश्चन अलग हो गया। मैं अपनी तरफ से आपसे बोल रहा हूँ 2 को कितनी बार जोड़े कि 6 आ जाए। अब आप बोलोगे कि 3 बार जोड़ेंगे कि 6 आ जाए। 3 कैसा है आपका कि हमने तो ऐसे ही हिसाब लगा दिया? ऐसे ही नहीं, अगर आप देखोगे आपने क्या करा है, 2 से जो है इसको डिवाइड कर दिया 6 को, तो कितना आ गया? 3। ऐसे मैं आपसे बोलूं कि 2 को कितनी बार जोड़ूं कि 10 आ जाए, तो आप 5 बार जोड़ोगे, यानी 2 से जो है डिवाइड करके देख लेंगे इसे, यानी कि 5 बार जोड़ोगे 2 को, तब आपका 10 आएगा। इसी तरह ये बोल रहा है 1/6 को कितनी बार जोड़े कि आ जाए। तो अब आप क्या करोगे? 1/25/3 को जो है इससे डिवाइड कर दोगे, जैसे यहाँ कर रहे थे सेम उसी तरह। अब जब ये डिवाइड में है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 6, 6 ऊपर और 1 नीचे। ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो आता होगा, सिंपल सी इक्वेशन है तो। ठीक है, 3 दूनी 6 और 125 दूनी 250, यानी कि 250 बार जो है हमें 1/6 को जोड़ना पड़ेगा, ताकि हमारा 125/3 आ जाए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है बच्चों, अब इसने बोला है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी लिख लेते हैं। 9 9 9 9 9 9 और 9, ये हो गया हमारे 7 अंकों की। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल।
तो 8 अंकों की लिख देते हैं छोटी से छोटी। इसका आपसे योगफल पूछा है, योगफल तो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 9 9 9 9 9 9 और ये 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है बच्चों, अब इसमें बोल रहा है 3 घंटिया क्रम से 9, 15 और 12 मिनट के अंतराल पे बजती है। ठीक है, और यदि वे प्रातः यानी कि सुबह जो है वो 8 बजे बजी थी, 8 बजे बजी थी, तो अगली बार जो है ये एक साथ कब बजेंगी। ये बोल रहा है कि यदि 3 घंटियां हैं और तीनों घंटी जो है 9, 15 और 12 मिनट के अंतराल पे बज रही है, और वो उसने बताया कि 8 बजे जो है वो एक साथ बजी थी, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, और अगर मैं ऐसे बता दूं तो 180 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 180 आ जाएगा जब आप निकालोगे। ठीक है, अभी 180 मैंने कैसे लिख दिया ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि भाई मुझे प्रैक्टिस हो रही है एलसीएम निकालने की, इसलिए मैंने जो है ऐसे ही सोच लिया कि 9 और ऐसे सोच लिया कि 9, 15 और 12 से ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी। तो 180 वो संख्या है जो तीनों से कट जाएगी सबसे छोटी। ठीक है, अब इसके घंटे बनाएंगे, क्योंकि ये तो मिनट में दे रखे थे, तो घंटे कितने बजेंगे, 3, सॉरी 6, मतलब 60 से डिवाइड करके 60 मिनट होती है ना एक घंटे में, तो कितने घंटे आ जाएंगे, 3 घंटे। यानी कि 3 घंटे बाद जो है वो फिर से एक साथ बजेंगी, यानी कि 3 जोड़ लेंगे इसमें, कितना हो जाएगा, 11। 11 बजे जो है वो फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, अब इसने बोला है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम, विषम पूछे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं बोली, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, लेकिन इसने बोला है विषम। अब विषम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे सोचोगे कि 1 होती है, लेकिन 1 नहीं होती, कितनी होती है, 3। ठीक है, एक जो है ना तो अभाज्य होती और ना ही भाज्य होती। ठीक है बच्चों, तो हम ले लेंगे 3, तो सबसे छोटी कितनी कौन सी होगी, 3 प्लस, अब ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 97। तो कितना आ जाएगा आंसर, 100। 100 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है बच्चों, अब इसने बोला है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें पहले दे रखा 5 मीटर 8 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर को जब हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 500 प्लस 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, ये 508 सेंटीमीटर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, 580। तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं हम। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें 7 मीटर, 7 मीटर को हम सेंटीमीटर बनाएंगे, तो उससे मल्टीप्लाई करके यानी कि 700 प्लस 55 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 755 सेंटीमीटर आना चाहिए, लेकिन देख कितना रखा, 7555। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलते हैं हम तीसरे ऑप्शन की ओर। इसमें दे रखा है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 2000 मीटर। ठीक है, प्लस 70 मीटर दे रखा है, तो कितना आ जाएगा ये, 2070 मीटर, लेकिन दे कितना रखा है, 270 मीटर, तो ये भी गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर में यानी कि 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर प्लस 11 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 6011 मीटर। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, कौन सा, चौथा, डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। बच्चों ने बोला है कि इसमें जो है आरोही क्रम बताना, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम आप बता सकते हैं, ऐसी इसे सोल्व कराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको अगर बताऊं बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा कौन सा है, ये है कौन सा, 0.005 सबसे पहला आना चाहिए, 0.005। ठीक है, फिर उससे बाद में आना चाहिए 0.0। ठीक है, पहले में अभी तक सही जा रहा है, तो पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सोल्व कराने की जरूरत नहीं थी, ये तो आप ऐसे कर लेते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, निम्न में से कौन से समतुल्य नहीं है, समतुल्य मतलब
इसने बोला समतुल्य नहीं है, मतलब कौन से जो है आपस में बराबर नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा, 3/5 तथा 18/में कितना 30। अब बच्चों ये 3/5 दे रखा है, इसे अगर हम सोल्व करेंगे 6×18 और 6×5 30, तो कितना आ जाएगा 3/5, यानी कि ये तो समतुल्य हो गए। समतुल्य मतलब दोनों बराबर हो गए, 18/30 और 3/5 जो है आपस में बराबर है ना। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला कौन सा समतुल्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 20/28, ठीक है, और 5/में कितना 7, 4 से डिवाइड करते हैं, 4×5 20, 4×7 28, यानी कि ये भी आपस में बराबर हो गए, तो ये भी हमारा समतुल्य आ गया। हमने देखना है कौन सा समतुल्य नहीं है। अब अगला देखते हैं। अगला दे रखा है 6/9 और दूसरा दे रखा है 24/5, सॉरी 25। तो यही जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें जो है ये आपस में समतुल्य नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, अब बच्चों ने बोला एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार से है, रसोई खर्च इतना, शिक्षा खर्च इतना, परिवहन खर्च इतना, विविध खर्च इतना। इस प्रकार इस परिवार का कुल मासिक खर्च सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 के मान में है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो बच्चों जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 20,663, 663, 363। ठीक है, 363 ये आपका आ जाएगा। अब इसने बोला कि सन्निकटम बताना इसका, तो सन्निकटम ये किसके बराबर, यानी कि किसके जो है ये निकट है, निकट कहते हैं पास, तो किसके पास है ये इन सारे ऑप्शनों में, ये 20,000 के जो है सबसे पास है, यानी कि 20,000 जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है बच्चों, ने बोला एक विक्रेता ने जो है 7 रुपये में 5 नींबू खरीदे, नींबू। ठीक है, अब ये बोल रहा है आगे कि 2 नींबू जो है वो 2 नींबू कितने में बेच रहा है, 3.5 रुपए में बेच रहा है। अब ये कह रहा है कि यदि वो 100 नींबू खरीदता है ऐसी इसी भाव से कि 7 रुपए के कितने नींबू, 5 नींबू, और बेचता कितने का है, 2 नींबू 3.5 रुपए के, तो 100 नींबू पे उसको कितना लाभ होगा या हानि होगी वो बतानी है हमें। ठीक है, तो बच्चों 7 रुपए में 5 नींबू उसने खरीदे, ये हो गए खरीदे। ठीक है, बेच कितने कर रहा है वो, ये हो गए नींबू, ये हो गया रुपये, 2 रुपये, सॉरी 2 नींबू कितने में बेच रहा है, 3.5 रुपए में। यदि मैं पता लगा लूं कि 5 नींबू कितने में बेच रहा है, क्योंकि 5 नींबू उसने 7 रुपए में खरीदे, तो मैं पहले यही पता लगा लेता हूँ कि 5 नींबू को बेच कितने में रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 3.5, ठीक है, बटे में 2 गुणा में 5। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.5, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 25 × 125, 25×73, यानी कि ये आ जाएगा 8.75। ठीक है, ये हमारा कितने में बेचेगा 5 नींबू खरीदे कितने में, 7 रुपए में, बेचेगा कितने में, 8.75 में, यानी कि उसको 5 नींबू पे कितने का फायदा हो रहा, 1.75 का। अब बच्चों जब 5 नींबू पे उसे 5 नींबू पे कितने का फायदा हो रहा, 1.75 का, तो 100 नींबू पे कितने का हो जाएगा, 100 नींबू पे तो 1.75 मल्टीप्लाई 100 बटे में 100, सॉरी 5 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20, 175 कितना आ जाएगा 350, और एक जीरो ये वाली। ठीक है, अब कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि उसको 35 रुपए की जो है लाभ हुआ। लाभ ही तो हो रहा है, क्योंकि उसने 5 नींबू 7 रुपए खरीदे थे, और 5 नींबू बेच कितने का, और 5 नींबू बेच रहा कितने का था, 8.75 के। ठीक है, यानी कि उसे 100 नींबू पे कितने का फायदा होगा, 35 रुपए का। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों चाहता तो मैं और डिटेल में आपको अच्छे से समझाता, जैसे मैंने दूसरे मॉडल पेपर कराए हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने कराया उसमें, लेकिन आज जो है आपका लेकिन आज जो है आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। और आई होप कि आपने तो जो चैप्टर है अच्छे से पढ़ ही रखे होंगे, तो मेरा जो है फर्ज बनता है कि आज मैं जल्दी जल्दी आपको कराऊं। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी बातें समझाऊंगा आपको, तो इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। फिर अगर मुझे छोटी छोटी बातें भी जो है समझानी पड़ेंगी आज लास्ट दिन, तो यानी कि आपकी तैयारी नहीं है। और अगर आपकी तैयारी है तो आपको समझ आ रहा होगा इतना भी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। चाहते तो मैं
आपको जो है टेबल पे भी पढ़ा देता जैसे मैंने अभी रीजनिंग कराई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बोर्ड पे कराऊँ आपको, ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को टाइम दे सकूँ। क्वेश्चन नंबर 52। अब बच्चे ने बोला है कि 5 सही 2/3 माइनस 2 5/6 माइनस 3 ठीक है, इतना दे रखा है आपको। अब आपको जो है सरल करना है, मतलब इसको सोल्व करना है। तो आप क्या करोगे, पहले से इकट्ठा कर लेंगे। 5 या 15, 15 और 2 17/3 माइनस 6 दूनी 12 5 17 17/6, ऐसे इसी तरह ये हो जाएगा। बारह 36 36 और 37 37/12। अब जो हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। 3 चौक 12 17 चौका 68, 6 दूनी 12 17 दूनी 34, 12 कम 12 माइनस के, ठीक है बच्चों। अब ये प्लस के 68 है और ये माइनस के 34 है। जब प्लस के 68 में से माइनस के 34 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के जो है 34 बच जाएंगे, प्लस के 34 बचेंगे। और जब माइनस के 37 में से जो है प्लस के 34 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे माइनस के 3/12, ठीक है बच्चे। ये मैंने ऐसे कर देता, जैसे 68 माइनस कितना लिखना लिख रहा था 34, ठीक है। तो 34 जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34 तो आ जाएगा प्लस का, तो वो मैंने ऐसे लिख देता है, ठीक है, ये मैंने ऐसे करा था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3/12 माइनस की, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1/4, कैसे, माइनस की, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53। बच्चे ने बोला है 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारा मिलाकर इस प्रकार रखा गया कि एक बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हुई। इस बड़ी मेज का परिमाप बताना है आपको। यानी कि इसने क्या करा, ये जो है आपके पास स्क्वायर थे, ठीक है, स्क्वायर थे आपके पास, स्क्वायर थे, और इसकी भुजा जो थी स्क्वायर की वो कितनी थी, 1.3 1.3 1.3 1.3 मीटर में है ये सब, ठीक है। अब इसने क्या करा, 4 जो है ऐसी छोटी छोटी जो मेज है वो आपस में इस प्रकार लगा दी, और ऐसे जो है ये एक आयताकार जो है मेज बना दी बड़ी, ठीक है। ये आयताकार बन गई ना, आयताकार कहते हैं जिसकी 2 साइड बराबर हो आपने सामने की, और 2 साइड आपस की जो है बराबर हो। अब आपसे बोला है कि इसका जो है परिमाप बताना है बड़ी मेज का। तो बच्चों अब बड़ी मेज में इसका तो ये वाला तो परिमाप गिना नहीं जाएगा, ये वाली साइड तो अंदर होगी, तो ये वाली साइड तो गिनी नहीं जाएगी, ठीक है। इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। अब ये हमारी मेज बन गई बड़ी, ठीक है। अब बच्चों 1.3 यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 1.3 होगा। यहाँ एक मेज थी ना ये, ऐसे यहाँ भी एक मेज थी, तो 1.3 यहाँ भी होगा और 1.3 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 1.3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1.3 यहाँ और 1.3 यहाँ, 1.3 यहाँ, ठीक है बच्चों। ये अंदर वाला तो सब खत्म हो गया। गिनेंगे कितनी बार जो है ये हमारा आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 बार जो है हम इसको जोड़ लेंगे। और 10 बार जोड़ने का मतलब है 10 से हम जो है इसको एक को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 13 मीटर जो है उसका परिमाप आया, ठीक है बच्चों। आई होप कि ये समझ में आया होगा बच्चों। देखो इसमें क्या करा, वर्गाकार जो है मेज थी, ये हमने वर्गाकार मेज ले ली इतनी इतनी, ये ऐसे देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, और इनको जो है आपस में ऐसे जोड़ करके एक आयताकार मेज बना दी बड़ी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आयताकार जो मेज बनी है इसका परिमाप बताना। परिमाप कहते हैं ये जो बाउंड्री होती है, ठीक है, ये बाउंड्री जो होती है, जैसे आपके खेतों की जो डोल होती है ना, उसी जो हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। अब बच्चों जब ये आपस में अंदर वाली तो मिलगी तो परिमाप अंदर का तो होता नहीं, तो ये वाली तो साइड हट जाएंगी यहाँ से ये वाली। लेकिन जैसे हर एक साइड जो है 1.3 की है, तो 1.3 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, फिर ऐसे 1.3 यहाँ से यहाँ तक, 1.3 यहाँ से यहाँ तक, 1.3 यहाँ से यहाँ तक, इस तरह इधर की साइड, और ये भी जो है 1.3 है, और सारी को जो हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया हमारा 13 मीटर, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। अब बच्चों ने बोला है दिया गया दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस विद्यार्थी के प्राप्त अंकों का औसत है। अब बच्चों औसत किसे कहते हैं, औसत, थोड़ा सा औसत आपको बता दें बच्चों। मैं 3 भाइयों के जो है एग्जाम्पल लेता हूँ, रामू, श्यामू और कालू, ठीक है। अब बच्चों माना रामू की बुआ जो है रामू को 5 रुपए दे करके गई, श्यामू को उसके फूफा 10 रुपए दे करके गए, और कालू को उसके मामा जो है 15 रुपये दे करके गए, ठीक है। तीनों जो है आपस में भाई भाई है, ठीक है।
अब बच्चों जब तीनों मेहमान जो है चले जाएंगे, मामा फूफी और जो है फूफा चले जाएंगे, तो आपस में इनमें क्या बजेगा, घुसण बजेगा। किस लिए घुसण बजेगा, क्योंकि रामू के पास सबसे कम पैसे है, श्यामू के पास थोड़े ज्यादा है और कालू के पास सबसे ज्यादा है। तो ये दोनों क्या करेंगे, मिलके कालू को कूट डालेंगे। कूट डालेंगे क्योंकि कालू पे 15 रुपए है और कालू जो है मन मन में खुश होगा पिटने से पहले। यस, कितने रुपए, 15 रुपए, सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन लड़ाई होने के बाद जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, वो क्या करेंगे, तीनों बुलाएंगे कि तीनों जो है बराबर बराबर बांट लो, यानी कि इनके सारे पैसों को जोड़ करके कितना देंगे, 30, और 30 को कह देंगे कि बराबर बराबर बांट लो, यानी कि 3 में बांट देंगे, 10-10 रुपए जो है तीनों को बांट देंगे। तो बच्चे ये जो बराबर बराबर बांटना होता है, इसी को कहते हैं हम औसत। यानी कि औसत कितना आ गया, 10 आ गया 3 जनों का, ठीक है, रामू, श्यामू और कालू का। यदि हम बोलते कि रामू, श्यामू और कालू के पैसों का जो औसत है वो 10 है, तो बताओ उनके पास कितने पैसे थे। तो 3 से जो हम मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाता, 30 आ जाता, ठीक है, ये आता ना। अब इसने बोला है क्वेश्चन में कि इसके जो है विषयों के अंकों का औसत बताना है। तो क्या करेंगे हम, सारे विषयों के जो अंक आए उनको जोड़ देंगे। अंग्रेजी में कितना है, 80 आए, ठीक है, हिंदी में कितना है, 70 आया, गणित में कितना है, 90 आया, और विज्ञान में जो है आपके 60 आया। ऐड करेंगे 0, ठीक है, कितना आ जाएगा, 15, 24, 30, ठीक है, 300 जो है 4 विषयों का योग आ गया, ठीक है, यानी योगफल आ गया, 4 विषयों का योगफल आ गया, ठीक है बच्चों। अब 300 को जो है 4 से डिवाइड कर देंगे औसत बनाने के लिए, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी कि 75 जो आया उसका, उसके अंकों का क्या आया, औसत आया सारे विषयों। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। अब बच्चों ने बोला एक वर्गाकार था, अब बच्चों ने बोला एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं और एक ये आयत बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसने बोला है ये क्षेत्रफल जो है दोनों का क्या है, बराबर है। ये जो क्षेत्रफल होता है अंदर वाला, ठीक है, जिसमें हम, जैसे हम खेत में फसल उगाते हैं, तो जिसमें फसल उगा रहे होते हैं वो जो क्यारी होती है वो होता है क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो चलिए, यदि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, 42, 42, 42, 42, 42। ठीक है बच्चों, अब ये बोल रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है कितनी है, 28। अब आपको बताना है कि आयत का परिमाप कितना है, यानी कि ये आपकी बाउंड्री का योगफल पूछ रहा है, आयत की बाउंड्री का योगफल। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका परिमाप बताने के लिए हमें लंबाई भी ज्ञात होनी चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है, और लंबाई इसने दी नहीं है, लेकिन इतना हमें बता दिया कि जो इनका क्षेत्रफल आपस में वो कितना है, बराबर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इनके क्षेत्रफल को बराबर कर लेंगे। जब कोई कंडीशन देता है ना क्वेश्चन में, यानी कि उससे कुछ ना कुछ हमें सोल्व करना होता है। ठीक है, तो करेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 42 गुना 42, यानी कि भुजा गुना भुजा। ठीक है बच्चों, ऐसे इसका कितना आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हमें दे नहीं रखी तो लंबाई को लंबाई लिख लेंगे, और चौड़ाई कितनी दे रखी, 28। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हमें लंबाई जो है ज्ञात करनी है ताकि हम परिमाप निकाल दें। 28 कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे, यानी कि 28 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, करते हैं 7 से डिवाइड, 7 चौक 28, 7 छिक 42, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 21, 21 तिया 63, यानी कि लंबाई आ गई इसकी 63। इधर भी 63 लिख देंगे हम, लंबाई की जगह 63, और इधर 28। अब जो है हम चारों भुजाएं जो है जोड़ लेंगे, 28 और 63 कितनी हो जाएगी, 91, और ऐसे जो है इनका योग आ जाएगा 91, तो कितना आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा 182। ठीक है बच्चों, आई होप की क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा ये भी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। एक प्रतिवर्ती कोण की माप होती है। बच्चों प्रतिवर्ती कोण कहते हैं जो 180 से ज्यादा हो, ज्यादा, ठीक है, और 360 से कम, ठीक है, कम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, अब बच्चों ये बोल रहा है संख्या 7/13 को 25/26 में से घटाने पर प्राप्त होता है, यानी कि 25 बटे में से 26 से
घटाने पर, किसको घटाने पर, 7/13 घटाने पर कितना प्राप्त होता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 26 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या देख लीजिए इसमें जो 26 से भी कट जाए और 13 से कट जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है सबसे छोटी, 26 खुद है जो खुद को भी काट लेगा और 13 से भी कट जाएगा। ठीक है, 26 का एलसीएम आ जाएगा, 26 कम 26 यानी कि एक की गुना होगी ऊपर 25 में, तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, माइनस 13 दूनी 26, 2 की मल्टीप्लाई होगी ऊपर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/में, सॉरी एक नहीं 11/26। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। अब बच्चों इसने बोला है एक टीवी को 16,920 में बेचने पर डीलर को कितने की हानि होती है, 1,080 की हानि होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वह इस टीवी को 1,080 के लाभ पर बेचना चाहता है, ठीक है, और यहाँ इसको जो है हानि हुई थी यदि उसने इतने की बेची थी। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने कोई चीज 5 रुपए की बेची बेची और मुझे 2 रुपए का घाटा होता है, तो मुझे बताओ कि मैंने वो चीज कितने रुपए की खरीदी होगी। तो आप बता दोगे कि 7 रुपए की। जब मैंने 5 रुपए की कोई चीज बेची और मुझे 2 रुपए का घाटा हो रहा है, तो यानी कि 7 रुपए की मैंने खरीदी होगी। तो आपको कैसे पता चला कि मैंने 7 रुपए की खरीदी होगी, यानी कि जो मुझे घाटा हुआ आपने उसको जो है 5 में प्लस कर दिया, तो 7 आ गया। 7 मेरे क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब यदि मैं बोलता कि मैंने कोई चीज 7 रुपए की बेची या चलो 10 रुपए की बेची और मुझे जो है 15 रुपए का घाटा होता है, तो आप बता सकते हैं कि मैंने कितने की चीज वो खरीदी होगी। बिल्कुल बता सकते हैं कि मैंने 25 रुपए की जो है वो चीज खरीदी होगी, यानी कि 10 रुपए का मैंने बेचा। ठीक है, और 15 रुपए की मुझे हानि हो रही है, मतलब मुझे घाटा हो रहा है, यानी कि मैंने कोई चीज 25 रुपए की तो खरीदी होगी, जब मैं मुझे 10 में बेचने पर 15 का घाटा हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपने क्या करा इसमें 15 जोड़ दिया और कितना आ गया हमारा 25 आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो हमें हानि हो रही है ना, ये जो विक्रेता को हानि हो रही है, इसको जो है इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड क्यों कर लेंगे, क्योंकि पहले हमें ये पता चल जाए कि उसने खरीदी कितने की है। अगर हमें ये पता चल गई कि उसने खरीदी कितने के, फिर इसको ऐड कर लेंगे। यानी कि बाद में भी क्या करना है हमें यानी कि बाद में क्या करना है हमें, क्रय मूल्य में ऐड करना। तो ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, और इसमें भी हम क्या करेंगे बाद में 1,080 को ऐड कर लेंगे, 1,080। ठीक है, 1,080। अब बच्चों क्या करेंगे, हम सबको जो है इनको जोड़ देंगे ऊपर वालों को, कितना आ जाएगा 16,920 प्लस 1,080 प्लस 1,080। ठीक है, प्लस करेंगे 0, ये कितना आ जाएगा, 18 को 8 का हासिल लगा 1, 10 को 0 हासिल लगा 1, कितना आ जाएगा 2 6 8 और 1 9 और ये 1। यानी कि कितने की वो बेचेगा, कि उसे 1,080 का जो है लाभ होगा, वो बेचेगा 19,080 रुपए की। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। अब बच्चों इसने बोला है छायांक भाग का क्षेत्रफल है। छायांक भाग कैसे दे रखा है इसने, ऐसे करके ये है, और इसका क्षेत्रफल पूछा आपसे ये इस भाग का। ठीक है, तो पहले हम इसकी भुजा लिख लेते हैं, 15 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ऐसे 15 जो है यहाँ से यहाँ तक किधर के, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो है ये पूरा जो है ये हमें वर्ग दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो इसने दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो दे रखी है यहाँ से यहाँ तक ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और बच्चों ये 3 और ये कितने दे रखे हैं 8। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जब हमें पता है कि ऊपर वाली जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी है 15 15 15 है ना, तो ये 8 है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 8 है, और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 4, क्योंकि हमें पूरी 15 करनी है। 8 4 12 12 3 15, यानी कि ये जो आई यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी आ गई 4, और ये कितनी है 5। तो इतने का ये जो हमारा खाली पार्ट था उसका एरिया कितना आ जाएगा हमारा 5 चौक 20 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,
अब बच्चा हम क्या करेंगे, इसका पूरे का निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे। पूरे का कितना आ जाएगा, 15 गुना 15, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, भुजा गुना भुजा, तो कितना आ जाएगा 225 वर्ग सेमी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा खाली पार्ट था उसको घटा देंगे, ठीक है। भाई इसका एरिया हमने ऐड कर लिया था, जब हमने पूरा जो है ये निकाला तो इसमें तो ये भी ऐड हो, ये वाला भी ऐड हो गया था ना, ये वाला भी ऐड हो गया था ना। जब हमने पूरे का निकाला, यहाँ से यहाँ तक का ये सब का निकाल लिया था एरिया, कितना आया था 225। अब हमने क्या करा, ये वाला एरिया निकाला इसमें से और इसको जो है माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 205 वर्ग सेमी, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब इसने बोला आकृति में दर्शाए गए कोण का प्रकार है, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण। अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण बच्चा, अधिक कोण कहते हैं जो 90 से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम, ठीक है बच्चों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक देर का समकोण, समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के को, 90 डिग्री के कोण को जो है हम समकोण कहते हैं। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम, ये होता है न्यून कोण, न्यून कोण, और 45 डिग्री से ज्यादा, ठीक है बच्चों। और प्रवृत्ति कोण जैसे कि मैंने बताया ऊपर, 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा और 360 से जो होता है हमारा प्रवृत्ति कोण, प्रवृत्ति। आई होप कि समझ गए होंगे लास्ट क्वेश्चन भी। तो ये था हमारा मैथ का पोर्शन, ठीक है। तो अब अगला पोर्शन करेंगे हम हिंदी का, जो कि हम अपनी पेपर भी करेंगे। सभी जो मॉडल पेपर मैंने कराए हैं वो सभी जो है ऐसे कराए हैं, हालांकि और जो दूसरे मॉडल पेपर मैंने कराए थे उसमें मैंने बढ़िया से समझाया था, क्योंकि उस टाइम पे जो है आपके पास टाइम था तो मैंने अच्छे से समझाया, ठीक है। और आज जो है लास्ट दिन है आपका, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मुझे भी जो है आपका टाइम बचाना था और जल्दी जल्दी जो है मुझे सोल्व करना था, ठीक है। और बच्चा लास्ट दिन में मैं कितना समझा सकता हूँ और आपको कि आपको बिल्कुल बेसिक चीज समझाऊं, तो इतना तो मैं नहीं कर सकता एक दिन में। और ना ही आपको अगर मैं समझाने भी लगा एक दिन में आपको नहीं आएगा, क्योंकि इतने दिन से अभी तक नहीं आया आपको, तो एक दिन में तो फिर भी नहीं आने वाला। बस मैंने आपको जो है थोड़ा सा पुश करना था, ठीक है, तो वो मैंने किया, ठीक है। और लास्ट दिन है तो आप भी जो है इतना नहीं देख सकते थे इतनी लंबी वीडियो। तो अब चलते हैं हम अपने अगले पोर्शन की ओर हिंदी की, ठीक है। अब चलते हैं। सॉरी बच्चों, मैंने जो है बातों के चक्कर में जो है बात कर रहा था मैं तुमसे, तो उसके चक्कर में मेरे से क्या हुआ, जो 51वां क्वेश्चन मैंने लिखा था उसको ऐसे मिटा करके लिख दिया कि चलो चलते हैं हम 52वें क्वेश्चन पे, यानी कि मैंने जो है आपका 51वां क्वेश्चन छोड़ दिया था ये। तो बच्चों मैं यहाँ पे सोल्व करा देता हूँ इसे। इसमें बोला था 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताना। तो 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक तो आपकी हो जाएगी 83 और दूसरी हो जाएगी आपकी 89, ठीक है, ये तो होंगी दो। अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना आपस में, दोनों का गुणनफल पूछा है। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 83 तो आ नहीं सकता, जब आप 89 से गुणा करोगे 83 और ना ही आपके जो है 89 आ सकता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी संख्या आ ही नहीं सकती मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, लगभग ये आएगी, ठीक है। तो आप सोल्व करके भी देख सकते हैं, मैंने तो करके देख लिया, ठीक है। तो मेरा तो आंसर ये आपको क्या आता है, आप जो है चेक करके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही मुझे समझाना था, ये क्वेश्चन मेरे से छूट गया था, तो ठीक है। अब बच्चा हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि हिंदी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले गद्यांश पढ़ेंगे फिर जो है उनके आंसर करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं। गौरव और सफलता, गौरव कहते हैं महत्व, महत्व मतलब इंपोर्टेंस, ठीक है। और सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कठिन परिश्रम और सत्य प्रयासों से मनुष्य बहुत चीजें प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न, भिन्न मतलब अलग, और अद्वितीय, अद्वितीय कहते हैं बेजोड़, मतलब किसी मतलब जिसका कोई जोड़ न हो, अद्वितीय होता है। उसके पास विशेष छिपे हुए गुण होते हैं। इन क्षमताओं का उपयोग जीवन में प्रसिद्ध
प्रसिद्ध और सफलता प्राप्त करने में किया जाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का अनुभव कर उनका उचित प्रयोग करना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति अथवा अटलता सफलता की कुंजी है। अटलता कहते हैं विश्वास, ठीक है। सबके प्रति सहनशीलता, साहस और सबसे ऊपर उद्देश्य प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यक होनी चाहिए। अब बच्चे इसमें क्वेश्चन है पहला, मनुष्य के पास प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्या प्राप्त करने का? सफलता प्राप्त करने का। यही बोला है, गौरव और सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सफलता, यानी कि सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे सफलता की कुंजी है। सफलता की कुंजी क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था, दृढ़ इच्छा शक्ति अथवा अटलता सफलता की कुंजी है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। प्रसिद्धि पाने के लिए का उपयोग ठीक से किया जाना चाहिए। किसका उपयोग ठीक से करा जाना चाहिए? अपनी क्षमताओं का, ठीक है। जैसे यहाँ बोला गया था ऊपर, इन क्षमताओं का उपयोग जीवन में प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करने में किया जाना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? अपनी क्षमताओं का, ठीक है। विशेष का विलोम अर्थ है, विलोम कहते हैं उल्टा, तो विशेष मतलब खास, साधारण मतलब नॉर्मल, यानी कि साधारण जो इसका हमारा विलोम शब्द हो जाएगा। छिपे से तात्पर्य, तात्पर्य का मीनिंग होता है मतलब, वही मीनिंग, ठीक है। यानी कि छिपे से क्या मतलब है? तो दिखाई देने वाले नहीं, न दिखाई देने वाले, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले अनुच्छेद की ओर, पढ़ते हैं। भारत ने अनेक महान वैज्ञानिकों को जन्म दिया और जगदीश चंद्र बोस उनमें से एक थे। उन्होंने अपना जीवन वनस्पति विज्ञान में समर्पित कर दिया। समर्पित मतलब उसमें जो है झोंक दिया, सारा जीवन जो है किसमें झोंक दिया? वनस्पति विज्ञान में, ठीक है। और वे भारत में ही नहीं विदेशों में भी सम्मानित थे। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 में मैमसिंह में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता सदैव गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने को तत्पर, तत्पर कहते तैयार, ठीक है। तो तैयार कहते तत्पर रहते थे। वनस्पति विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बहुत कम उम्र से ही प्रारंभ मतलब शुरू हो गई थी, ठीक है। उन्होंने किसानों के साथ खेतों में अपना बहुत सा समय बिताया। अपने बचपन से ही उन्हें प्रयोग करना और प्राकृतिक के नियमों को समझना अच्छा लगता था। अब इसमें क्वेश्चन है पहला, जगदीश चंद्र बोस एक महान क्या थे? वैज्ञानिक, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला गया, भारत ने अनेक महान वैज्ञानिकों को जन्म दिया और जगदीश चंद्र बोस उनमें से एक थे। यानी किन में से एक थे? वैज्ञानिकों में से, ठीक है। तो वैज्ञानिकों में से एक थे, यानी कि वैज्ञानिक जो है इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि सी, ठीक है। अब इसमें बोला गया जगदीश चंद्र बोस की जन्म तिथि है 30 नवंबर 1858, ठीक है। 30 नवंबर 1858, ठीक है बच्चों। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उनकी रुचि बहुत कम उम्र से ही प्रारंभ हो गई थी, किसमें? वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बहुत कम उम्र से ही प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। समर्पित का आशय मतलब समर्पित से क्या मतलब है? सौंपना, अपने आप को उसमें झोंक देना, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। भारत से बाहर के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है, तो क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं, यानी विदेशों कहते हैं, ठीक है। यानी कि विदेश, बाहर के देश को हम क्या बोलते हैं? विदेशी तो बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले अनुच्छेद की साइड। हेलेन केलर एक अमेरिकी लेखिका कहते हैं जो पुस्तक वगैरह लिखती है, ठीक है, किताबें वगैरह, ठीक है। पूर्णतः दृष्टिहीन थी। दृष्टिहीन कहते हैं जिसको दिख नहीं सकता, ठीक है, जिसकी आंखें ना हो, आंखें मतलब जिसकी रोशनी ना हो आंखों में, ठीक है। किंतु फिर भी उसने इतनी पुस्तकें पढ़ी जितनी हम में से अधिकतर आंखों वाले नहीं पढ़ पाते। उसने पुस्तकें भी लिखी, वह बहरी भी थी, फिर भी संगीत का आनंद उनसे अधिक लेती थी जो सुन सकते थे। 9 लंबे वर्षों तक वह बोल नहीं सकती थी, किंतु बाद में अमेरिका के अनेक स्थानों में उसने भाषण दिए। यही नहीं, उसने अपने जीवन पर चलचित्र बनाए। चलचित्र मतलब चलने वाले चित्र, और चलने वाले चित्र किसमें दिखाई देते हैं? मूवी में तो चलते फिरते चित्र दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यानी कि चलचित्र बनाए, ठीक है, यानी कि मूवी वगैरह बने, और उनमें अभिनय किया। अभिनय मतलब उसमें जो है पार्टिसिपेट किया, और उसमें जो है अपना प्रदर्शन किया, ठीक है। यह सब अपनी सभी अक्षमताओं को दूर करने के लिए हेलेन केलर की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण संभव हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है, हेलेन केलर देख नहीं सकती थी क्योंकि वह दृष्टिहीन थी, ठीक है बच्चों। पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। बहरी होते हुए भी वह संगीत का आनंद ले सकती थी, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेलेन ने
के बारे में कुछ चलचित्र का निर्माण किया। किसके बारे में? अपने जीवन के बारे में। ठीक है, देखो ये लिख रखा, उसने अपने जीवन पर चलचित्र बनाए। अपने जीवन पर ही तो बनाए, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? अपने जीवन पर, यानी कि सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद में उद्देश्य की दृढ़ता के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करा गया है। ठीक है, उद्देश्य की दृढ़ता के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने लास्ट अनुच्छेद की ओर। अब बच्चों पढ़ते से, ईमानदारी का तात्पर्य है सत्यता। इसका अर्थ है हर प्रकार के बुरे उद्देश्य से मुक्ति। ईमानदारी का आशय है स्वच्छ और निष्कपट। निष्कपट कहते हैं जो कोई छल कपट ना करता हो। ठीक है, स्वच्छ और निष्कपट होना, न केवल दूसरे के प्रति अपने व्यवहार में बल्कि अपने प्रति भी ईमानदार होना। जब कोई व्यक्ति अपने चरित्र और व्यवहार से स्वच्छ और निष्कपट होता है तो हम कहते हैं कि वह ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं, समाज में उसकी स्थिति सम्मानजनक होती है। सम्मानजनक मतलब सम्मान के लायक। ठीक है, ईमानदारी एक महान गुण है जो सदा लाभकारी होता है। किसी को भी सच्चाई की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी का अर्थ है बुराई ना, उदासी ना, सच्चाई। सच्चाई जो हमारा सही ऑप्शन जो है हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ईमानदारी का तात्पर्य है हर प्रकार के बुरे उद्देश्यों से मुक्ति। ईमानदारी जो व्यक्ति होगा, देखो अब यहाँ जो है बहुत सारे बच्चे जो है फंस गए होंगे, उन्होंने क्या कर दिया होगा? सकारात्मक लगा दिया होगा या अच्छे लगा दिया होगा, जबकि उसने बोला था ईमानदारी का तात्पर्य है हर प्रकार के उद्देश्य से मुक्ति। मुक्ति मतलब आजाद होना। तो जो ईमानदार होगा वो किससे आजाद होगा? बुराई से तो आजाद होना चाहिए चाहेगा, या अच्छाई से आजाद होना चाहेगा। और सकारात्मक, सकारात्मक कहते हैं अच्छी पॉजिटिव सोच, तो उससे थोड़ा ना मुक्ति करना चाहेगा वो। मुक्ति कहते हैं आजाद, मतलब किससे आजाद, यानी कि किससे आजाद होना चाहेगा वो? बुराई से आजाद होना चाहेगा, यानी कि बुरे बनने से जो है वो आजाद होना चाहेगा, मुक्ति करना चाहेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए। ईमानदार व्यक्ति के प्रति सब लोग सदा सम्मान करते हैं, सदा सम्मान करते हैं। ठीक है, घृणा, घृणा मतलब ईमानदार व्यक्ति के साथ तुम घृणा थोड़ा ना करोगे, ना उसका अपमान करो, क्या करोगे? सम्मान करोगे। ठीक है, ईमानदार शब्द का विपरीत अर्थ है, विपरीत कहते हैं वही विलोम शब्द, क्या हो जाएगा? ईमानदार यानी कि बेईमान। ठीक है, निष्कपट शब्द है बच्चों, इसमें हो जाएगा विशेषण। ठीक है, विशेषण कहते हैं जो संज्ञा का जो है, यानी कि संज्ञा मतलब संज्ञा कहते हैं नाम, नाम का जो है विशेषता बताए। ठीक है, उसे कहते हैं विशेषण। और जो क्रिया विशेषण होती है वो होती है जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे धीरे धीरे चलना, जो ये धीरे धीरे है, इसमें धीरे धीरे चलना में ये धीरे धीरे चलना की मतलब क्रिया की जो है विशेषता बता रहा है। वहीं अगर मैं बोलूं नील कमल, नील कमल मतलब नीला कमल, यानी कि ये संज्ञा नाम की जो है, कमल की जो है विशेषता बता रहा है। ठीक है, कौन? नीला। ठीक है, तो यानी कि कलर जो है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वो किसी नाम की जो है विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ये, तो बच्चों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अपने जो है नंबर भी जो है बताना कमेंट में कि आपने जो है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने में से कितने जो है आपके इनमें नंबर आए। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बस यही, मिलते रहेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो मिलते रहेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और बच्चों, अगर आपने मेरी वीडियो को इसको एंड तक देखना है तो मैंने जो है एक, आप जब मेरे चैनल पे जाओगे तो उसमें 6 मिनट की जो है मैंने वीडियो डाल रखी है, अभी 1-2 दिन पुरानी है। उसमें मैंने आपको यही समझाया कि आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम हॉल में। तो आप जो है उस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। ठीक है, वो मेरा अनुभव रहा है। उस वीडियो में जो मैंने अपना अनुभव शेयर किया है, जो मैंने एग्ज़ाम करते हुए महसूस किया था। ठीक है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था नवोदय का। तो चलिए चलते हैं भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। तो बच्चों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अपने जो है नंबर भी जो है बताना कमेंट में कि आपने जो है कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितने में से कितने जो है आपके इनमें नंबर आए। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बस यही, तो मिलते रहेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और बच्चों, अगर आपने मेरी वीडियो को इसको एंड तक देखना है तो मैंने जो है एक, आप जब मेरे चैनल पे जाओगे तो उसमें 6 मिनट की जो है मैंने वीडियो डाल रखी है, अभी 1-2 दिन पुरानी है। उसमें मैंने आपको यही समझाया कि आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है
एग्ज़ाम हॉल में। तो आप जो है उस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो में जो मैंने अपना अनुभव शेयर किया है, जो मैंने एग्ज़ाम करते हुए महसूस किया था, ठीक है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था नवोदय का। तो चलिए चलते हैं भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट।